नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नैनीताल में करोड़ों की लागत से बना अस्पताल, साल भर के भीतर छत टपकने का मामला आया सामने। सावन के पहले दिन हरिद्वार में उमड़ा शिव भक्ति का सैलाब, कांवड़ यात्रा शुरू। हल्द्वानी के अवैध मदरसों की सीलिंग पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट रोक। धर्मनगरी हरिद्वार में एसडीआरएफ ने 3 कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचाया। अब खबरें विस्तार से। भीमताल के ओखलकांडा ब्लॉक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बडौन क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बचुली देवी का नामांकन खारिज किए जाने के बाद क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। नामांकन खारिज होने से नाराज सैकड़ों ग्रामीण गुरुवार को हल्द्वानी पहुंच गए और उन्होंने कोतवाली के बाहर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कैंप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। देखिए, बचुली देवी बड़ौन क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। उसका नामांकन कमलेश कड़ा जी को निर्विरोध बनाने के चक्कर में निरस्त कर दिया गया है। वहाँ के आरओ उनने सारे प्रमाण पत्र रिसीविंग होने के बाद गायब कर दिए और एसडीएम के सामने ये सारी बातें कबूल होगी कि चाबी उसके भाई कर्मचारी ने रात को संडे के दिन शराब पी के वो प्रमाण पत्र दोनों गायब कर दिए। उसके बाद उस महिला के साथ बदतमीजी की, उसके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो प्रमाण पत्र है उसके नामांकन को वैध नहीं मान रही, जबकि हम कल भी दोबारा दिया है तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और इस पर हम यहाँ कमिश्नर आवास पर न्याय के लिए बैठे हैं और पुलिस अगर कुमाऊं कमिश्नर हमको न्याय नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। किसके इशारे पर सब पूरा प्रकरण हुआ है? ये क्षेत्रीय विधायक जी के इशारे पर क्या हुआ, उनकी पत्नी वहां से निर्विरोध बन गई ना। पहले ककोड़ गए थे, ककोड़ में उनका बस नहीं चला, वो बेटी का किडनैप किया था उन्होंने और वो बेटी को हमारे पास आ गई, उसने कहा अंकल जी मुझे बचा लो। मेरी जो ये धरने पे आए हैं उनसे वार्ता हुई है तो इनके 2 एलिगेशंस हैं कि एक तो हमारा जो नॉमिनेशन है वो गलत तरीके से निरस्त किया गया है, हमारे जो कागज वगैरह है वो गायब किए गए हैं, ये इनका कहना है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे निर्वाचन में जो लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है। तो एक तो ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा जो नॉमिनेशन निरस्त हुआ है वो वापस हो जाए, क्योंकि वो तो इलेक्शन प्रोसेस है और इलेक्शन प्रोसेस के ही तहत आपका आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। दूसरा बदसलूकी वाला जो मामला है तो मेरी एसओ से भी बात हुई, वहाँ एसडीएम से भी बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक जांच हेतु वो गांव में गए हुए हैं और बयान वगैरह लिए जा रहे हैं और जो जैसी भी स्थिति होगी, अगर वाकई में अगर बदसलूकी हुई होगी या अगर जाँच में ही पाया जाता है तो फिर हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के रानीखेत स्थित श्री राम मंदिर झूला देवी में भी इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। माम रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। आज वैदिक हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार आज गुरु पूर्णिमा का एक पावन पर्व है जिसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो व्यास पूर्णिमा व्यास जी को ही हम लोग गुरु के रूप में देखते हैं और गुरु जी को हम लोग व्यास जी के रूप में देखते हैं। गुरु तत्व और व्यास तत्व ये अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है। तो उसी को हम लोग आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। आपको पता है सारे देश भर में और जहाँ जहाँ भारतवर्षी हैं वो सब आज गुरु पूजन पे लगे हैं। गुरु अंधेरी रात में भी आशा की किरण है, परमपिता परमेश्वर से मिलाने वाले वही हैं। जिसका गुरु होता है वो कभी भटक नहीं सकता है, वो सीधे मार्गों पर सीधी राह पर जा सकते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। काशीपुर में आज दोनों राज्यों के अलावा अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। स्टेट बैठक का आज यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर के सभी अधिकारीगण और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हमारी जिनसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, आप सबके ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे और कैसे बेहतर व्यवस्था बनानी है, कैसे बेहतर एक कांवड़ मेला हम कर सकते हैं जिसमें कि सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाए, ट्रैफिक किस तरह से आराम से चले उसका ध्यान रखा जाए,
किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना ना हो। इन सभी विषयों पर चर्चा हुई और इस बात पे चर्चा हुई कि बेहतर कोऑर्डिनेशन जो हमेशा से रहा भी है हमारे बीच में, वो ऐसे ही बना रहे, सूचनाओं का अच्छा आदान प्रदान हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हमारे ठीक हों। कहीं कुछ होता है तो इसको सबसे पहले कॉल आउट किया जाए, शेयर किया जाए और एक टीम के रूप में काम किया जाए, टीम भावना से काम किया जाए और एक अच्छी जो कांवड़ यात्रा है इसको संपन्न किया। खबर हरिद्वार से है। हर की पैड़ी के पास गंगा में कूदकर आत्महत्या करने जा रही एक महिला को मौके पर मौजूद लोगों और जल पुलिस ने समय रहते बचा लिया। निजी कारणों के चलते महिला ने खौफनाक कदम उठाया। बता दें कि महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और विवाहित है। महिला को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं पुलिस चौकी में महिला की काउंसलिंग की जा रही है। हरिद्वार के भाद्राबाद क्षेत्र से हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया है, जहां कार से मामूली टक्कर लगने के बाद शिव भक्तों का गुस्सा बेकाबू हो गया। आरोप है कि टक्कर लगते ही कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके चलते आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और 3 कांवड़ियों को हिरासत में लिया। वहीं कार चालक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गंगा किनारे सिर्फ आस्था की लहरें, शिव के जयकारे और भक्तों का समर्पण दिखाई दे रहा है। हर की पैड़ी से लेकर सप्तऋषि, गौ घाट और बिरला घाट तक गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही हजारों शिव भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी और फिर कांवड़ उठाकर निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू हो चुका है और कांवड़ियों की धूम जगह जगह दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ कांवड़िए हैं जो जल लेने के लिए आ रखे हैं। कहाँ से आ रखे हैं जानना चाहेंगे जरूर उनसे। इस वक्त क्या नाम है भाई? गोलू नाम। गोलू, कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से आप जो कांवड़ लेने के लिए पहुंचे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आज यहाँ पर हरिद्वार पहुंचकर? हरिद्वार में ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत देख लिया हमने। अच्छा, आपके साथ ये छोटे भी हैं। क्या उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल। 11 साल की उम्र में आप कांवड़ लेकर आए? आपको कांवड़ का मैं तो पता है ना? आप नन्हे कांवड़ हैं, आपकी भी कुछ मंशा रही होगी कांवड़ उठाने की? कांवड़िए जो पहुंचे हैं, हर बच्चे में, हर युवा में, हर बुजुर्ग में, सब में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। कुछ कांवड़े गुड़गांव से हैं, कुछ कांवड़े दूर दूर से हैं। एक और हमारे साथ बंधु है। बोले, कहाँ से आया? गुड़गांव। आप भी गुड़गांव से। कितना समूह है आपका? 13 लोग आए। कितनी बार कांवड़ लेकर आए आप? मैं तो भोले, मेरे को तो गए कम से कम 10-11 साल से आप कांवड़ उठा रहे हैं। आप क्या लगता है आपकी मनोकामना रही होगी कांवड़ उठाने पे? क्या आप 10 साल से जो मनोकामना मान रहे हैं या हो रही है पूरी? भोले हो रही है, जब भी तो आ रहे हैं। अगर मनोकामना ही पूरी नहीं होती तो फिर क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? रामू। रामू। अच्छा रामू जी, आप भी इन्हीं के साथ आ रखे हैं जी। आपने जो कांवड़ उठाई है, आपकी क्या मनोकामना है? घर पे अपने दिक्कत नहीं हो, थोड़ा कृपा रहे। कांवड़ियों में उत्साह जरूर है और सभी कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हैं। इनको हरिद्वार पहुंचने के बाद जल उठाकर अभी रवाना भी होना है। हल्द्वानी में अवैध रूप से संचालित मदरसों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इन मदरसों की सीलिंग पर अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2025 को जिला प्रशासन ने बिना पंजीकरण संचालित कई मदरसों को सील कर दिया था। प्रशासन का कहना था कि इन मदरसों का कोई वैध पंजीकरण नहीं था और वहां धार्मिक गतिविधियां अवैध रूप से चलाई जा रही थी। देहरादून के रायपुर ब्लॉक स्थित मालदेवता में नशे में धुत कुछ युवकों ने भारी बारिश से उफान पर चल रही सौंग नदी में अपनी थार गाड़ी उतार दी। तेज बहाव ने गाड़ी को अपने साथ बहा लिया, लेकिन समय रहते युवक को बाहर निकाला गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने आए युवकों ने नशे की हालत में स्टंटबाजी की, जिसके चलते गाड़ी नदी में जा गिरी। नैनीताल में लगभग 2.42 करोड़ की लागत से बने बीडी पांडे अस्पताल के सीएमओ कार्यालय की छत 1 वर्ष में ही टपकने लगी है। ये नया कार्यालय भवन 2022 में बनाया गया था और पिछले साल ही इसमें सीएमओ कार्यालय शिफ्ट किया गया था। सीएमओ डॉक्टर हरिश्चंद्र पंत ने बताया कि छत से पानी टपकने की शिकायत मिलते ही निर्माण संस्था RWD को सूचित कर दिया गया है। देखिए, आज बीडी पांडे का अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इसमें आपका जो बर्न वार्ड है, फीमेल वार्ड है और नर्स ड्यूटी रूम जो है, इसका थॉरोली इंस्पेक्शन किया गया। इसमें कुछ पानी आने की शिकायत थी बरसात की वजह से, जिसका छत पर जाकर भी देखा गया तो उसमें यह पाया गया है कि चूँकि टीन की छतें हैं और बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है तो पानी सीप करके आ रहा है नीचे, और जब हैवी रेनफॉल हो रहा है तो थोड़ा लीकेज ज़्यादा है।
इस संबंध में पीएमएस साहब को बताया गया है कि इसका तत्काल इसमें जो है टीन की शीट्स बदलते हुए फाइबर शीट्स या फिर जो आपकी टैपोलिन शीट्स होती हैं उसको लगाया जाए, टेम्परेरी तौर पर पानी को रोका जाए और बर्न वार्ड से जो जिस कमरे में पानी आ रहा है वहाँ से पेशेंट्स को हटा दिया गया है ऑलरेडी। देखिए ऐसा है कि हमारी जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और इसमें जो छत है टीन की छत है और पुरानी होने की वजह से थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत तो है और बंदर लंगूर वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी नैनीताल में उनकी वजह से भी जो है टीनें हिलती रहती हैं जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसमें कर रहे हैं एसडीएम साहब के साथ हमारा निरीक्षण हुआ है। प्रदेश में मानसून का सीजन चल रहा है और इस दौरान सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। दोनों अस्पताल में डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम समेत कई बीमारियों से पीड़ित मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। अस्पताल में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सामान्य सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। महोदय, सबसे पहले तो मेरे को आपको नमस्कार। मैं चीफ फार्मासिस्ट नैथानी दून मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। हमारे पास इस समय मानसून सत्र के अनुसार जो भी बीमारियाँ वर्षा के पानी से जैसे डेंगू हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया है या डिसेंट्री डायरिया, उसके हमारे पर्याप्त मात्रा में औषधियों की पूर्ण औषधियाँ रखी हुई हैं। किसी भी चीज़ की कहीं से भी कोई कमी नहीं है इस समय और हमारा ध्येय ये रहता है कि मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा और दवाइयाँ हर टाइम मिल सकें। उत्तराखंड के टिहरी जिले में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जहां प्रदेश के पहले निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य रामदयाल सहाय सहित 64 प्रधान पदों पर भी निर्विरोध चुनाव की झलक मिल रही है। 10 जुलाई को हुई नामांकन स्कूटनी के अनुसार जौनपुर ब्लॉक की 65 ग्राम पंचायतों में सिंगल नॉमिनेशन हुआ है। इनमें से 41 ग्राम पंचायतों पर जानकारी सामने आ चुकी है, जबकि 25 से 30 पंचायतों में भी एकल नामांकन की प्रक्रिया जारी है। निश्चित रूप से अभी 15 दिन 10 दिन पहले जिला पंचायत के सदस्यों के लिए एक प्रभारी बनाए गए और उसके आप परिणाम भी आ रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड सरकार को भी कि आज पूरे उत्तराखंड में अगर आप बात करते हैं कि अनोपोच को जिला पंचायत सदस्य बना, हमारे टिहरी गढ़वाल के हमारा जो बिष्टोंसी वार्ड है वहाँ से रामदयाल साहब को निर्विरोध सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके तहत ही आज टिहरी जिले के अंदर मुझे लगता है कि शाम तक 3-4 लोग और निर्विरोध आ जाएंगे, सब सहमति बन जाएगी। उसके बाद आज कल ब्लॉक प्रमुख के प्रभारी की सूची तैयार हुई और निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड में पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति मोदी जी के जो कामों पे, धामी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों पे लोग मोहर लगा रहे हैं और निश्चित रूप से जबरदस्त उत्साह लोगों में है पंचायत चुनाव में और जनता की सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। और सबका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को देश के साथ, प्रदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार पंचायतों में बने, उसके साथ सब लोग अपने लोग लगेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले बार किससे भी अच्छा परिणाम इस बार पंचायतों में उत्तराखंड से जनता देगी। शादी के जश्न में तमंचा लहराना युवक को भारी पड़ा है। 1 महीने पहले रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गढ़मीरपुर में शादी समारोह में डांस करते वक्त युवक ने देशी तमंचा लहराया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए रानीपुर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी तजमूल को सुमन नगर के ईदगाह रोड से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 12 बोर का देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत त्योड़ी पुलिस ने एक अल्टो कार से 125 किलो डायनामाइट जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भी वैलिड कागजात वो नहीं दिखा पाए। अभी तक की जो जानकारी पूछताछ में निकल के आया कि कालसी थाना क्षेत्र में सरकारी एक प्राइवेट मैगजीन भी है जो अधिकृत लीगली जो मिली हुई, जहाँ से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहाँ पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलाउड रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी अलग से वैन इसमें होनी चाहिए, बट इसमें प्राइवेट तरीके से इस तरह से अनाधिकृत रूप से ले जा रहे थे। इस पर पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा लिखा गया कि 3 व्यक्ति जो थे, इसमें 2 लोग सिरमौर के रहने वाले हैं और एक शिमला का निवासी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला है कि वहाँ पर कोई गाँव में एक रोड का काम होने वाला था, जहाँ पर इस विस्फोटक को अनाधिकृत तरीके से यूज़ करके उस रोड को बनाया जाना था। समस्त जानकारी के लिए हमारी टीम ने शिमला में भी संपर्क किया है। साथ ही साथ इस मैगजीन में किस तरह से इलीगल तरीके से इस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक निकला, इसमें वहाँ के एक गार्ड को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें इन्वेस्टिगेशन में सभी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले यह सीसीआर कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने कांवड़ मेले की तैयारियों और शहर की
मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हरिद्वार जिलाधिकारी, एसएसपी और जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान कंट्रोल टावर में मौजूद रहे। डीजीपी ने अफसरों के साथ बातचीत कर व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। आपदा का भी ये सीज़न रहता है। आपदा से जो प्रभावित इलाके हैं उन पे भी हम लोग ने स्पेशल SDRF की और जल पुलिस की टुकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो एक तरह से सभी चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए इसकी एक व्यापक तैयारी की गई। सर, जो आसपास के प्रदेश है सर, उनके जनता से क्या संपर्क किया जाएगा? सही आइडिया कर रहे हैं। देखिए, वो हम लोग किया जा रहा है, मतलब संपर्क ऑलरेडी हम लोग संपर्क में हैं। हमारे जो सारे कंट्रोल रूम्स हैं वो उनमें आपसी संपर्क है लगातार। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे कंट्रोल रूम्स के माध्यम से भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से नीचे से नीचे लेवल की जो हर एक थाना चौकी बॉर्डर की है उसके जो प्रभारी अधिकारी हैं से लेकर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इस मेले को संभाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी इकाई के हों, PSC, SDRF, फायर सर्विस, ट्रैफिक, सभी अपने जो उनके काउंटरपार्ट अधिकारी हैं सबसे लगातार उनसे टच में है और रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी चल रही है। सर, एक दिन के स्नान से बस ठीक है यार, आवाज आ रही है हरीश की बात कल माना कि नेपाल के रास्ते से आने की आतंकवादियों की संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेकर आप कांवड़ मेले में किस तरह से सुरक्षा कैसी चाक चौबंद रहेगी, कैसे क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के लाइट में ऑलरेडी 4 धाम यात्रा चल रही थी, तो तभी से पूरे प्रदेश में एक हाई अलर्ट के मोड पे पुलिस और सारे जो फोर्सेस हैं वो चल रहे हैं। और हमने इस सुरक्षा की दृष्टिगत से कांवड़ यात्रा का एक प्रबंधन और उसका जो संचालन है, उसके साथ साथ कांवड़ यात्रा की जो सुरक्षा है उसके बारे में विशेष प्रबंध किए गए हैं। खबर मसूरी से है, जहां मॉल रोड से हटाई गई पटरी दुकानों को लेकर बवाल मचा हुआ है। मसूरी मॉल रोड से पटरी दुकानदारों को हटाए जाने के बाद दर्जनों परिवार सड़क पर आ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सालों से वही बस्ती लगाकर अपने बच्चों का पेट पालते आ रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन ने बिना विकल्प दिए दुकानों को हटवा दी है। रोजी रोटी की लड़ाई में अब दुकानदार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और पटरी पे बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वही बैठते हैं। लेकिन अभी जैसे कई महीनों से देख रही हूँ मैं कि क्योंकि मॉल रोड मसूरी की एक धड़कन है और टूरिस्ट जब आता है मसूरी तो सबसे पहले मॉल रोड पे कूदता है, तो और पटरी वालों की जो आजीविका है वो भी उसी टूरिस्ट से चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पटरी वालों पे हर साल किसी न किसी तरीके का जो डंडा घुमाया जाता है वो डंडा ना घूमे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पटरी पे बिठाया जाए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाए। मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे, वो मच्छी बाज़ार ना लगे और पटरी व्यवसायों का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी चलता रहे। साथ ही मैं एक चीज़ और भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने पटरी व्यवसाय से 2 से 3 महीने का समय मांगा है। पालिका द्वारा अस्थायी वेंडर जोन वहाँ पे बनाया जाएगा। पटरी व्यापारी हमारे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं और मेरी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। अक्सर देखने में ये आता है कोई भी VIP आए या कोई भी वो अन्य अभियान चले, सबसे पहले लाठी इन पर पड़ती है। तो मैंने यहाँ की चेयरमैन से बात की है कि कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन किया जाए ताकि भविष्य में भी इनको इस प्रकार की घटना से न गुजरना पड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।